चलिए आप भी हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद और ओमकार। साई राम। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, विराम चिन्ह। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले टाटा क्लास, अच्छा अथर्व वर्मा ने सबसे पहले मुझे जो ट्री बना के भेजना था ना, वो भेजा था। बहुत सुंदर बनाया है आपने, वेरी गुड। मैंने उसको क्लास ग्रुप में थैंक यू। शेयर किया था, और बाकी बच्चों ने भी जिन्होंने बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है बेटा, इस ड्यूरेशन में आप सबको गरम गरम चीजें खानी चाहिए, गरम 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 कपड़े पहन करके रखना चाहिए, अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, संभाल कर अपने आप को। हाँ अनंत, अनंत वर्मा का भी थोड़ा सा भी बच्चा है। कोई बात नहीं, आप बना करके भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुशाग्र ने भी ज्वाइन कर लिया, गर्वित, सायराम, इलेश। कैमरा ऑन कीजिए, अनंत कैमरा ऑन कीजिए, अथर्व कैमरा ऑन कीजिए। सायरा मैम। सायराम, क्या हाल है? अच्छा। अच्छा है, कल मैंने आपको शब्द युग्म करने के लिए भेजा था, वो आपने किया? कॉपी में लिखा आपने? मैम हमने कर लिया। हाँ, हमने देखा ही नहीं, पता ही नहीं है हमको, कुशाग्र को। आपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपना क्लास ग्रुप चेक किया था? नो, आपको अपने क्लास ग्रुप हमेशा चेक करते रहना चाहिए। मैम ने क्या भेजा है, मुझसे ही नहीं बेटा, बाकी टीचर्स भी जो आपको भेजते हैं वो आपको कंप्लीट करके रखना चाहिए। ओके मैम। ठीक है ना, तो क्लास ग्रुप हमेशा चेक करते रहा कीजिए। ओके मैम। कितने बच्चों ने कल जो मैंने काम भेजा था वो देखा है, जरा देखिए तो। हाँ, पीहू ने, अर्पित ने, अनंत, हाँ शिवम ने, शिवन्या ने। आज तो शिवन्या दिख रही हैं, कहाँ गई थी शिवन्या? मैम हम नानी के घर थे। अच्छा, और अब वापस आ गई हैं आप? यस मैम। ओके ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको टाटा क्लासेस से पहले आपको विराम चिन्ह समझाऊंगी। आप लोग विराम चिन्ह देखिए, एक वीडियो है छोटा सा, और आप अपना कॉपी किताब लेकर के भी बैठिए। कॉपी में आपको साथ साथ में लिखते भी जाना है, इसकी परिभाषा सब कुछ। तो सारे बच्चे अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर के साथ में बैठेंगे। हाँ, मुझे युवराज का दिख रहा है, अथर्व वर्मा का किताब कॉपी दिख रही है। ये कौन, अनंत वर्मा का भी, वेरी गुड। दिशा भी लिख रही है, अर्पित भी, कविश भी, वेरी गुड। चलिए अब आप ध्यान से देखिए। एक मिनट बेटा, मैं इसकी आवाज बढ़ा दूं। और उनके उपयोग, आपको आवाज सुनाई दे रही है? कोई एक बच्चा बोलेगा, हाथ ऊपर करेगा। हाँ, पीहू बोलेंगी, चलिए पीहू। यस मैम। ठीक है, पीहू म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अरे जिक्की, तुम कब आए? जब तुम पूरी तरह मग्न थी। आयशा, तुम ये क्या चित्रकारी कर रही हो? ये चित्रकारी नहीं, हिंदी में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह हैं। विराम चिन्ह वह क्या होते हैं? वाक्य को लिखते या बोलते समय, बेटा ये लिख लीजिए, विराम चिन्ह क्या होते हैं? वाक्य को लिखते या बोलते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। ये परिभाषा लिख लीजिए आप लोग कॉपी में।
ठीक है, सारे बच्चे लिखेंगे। मैं इसको दिखा रही हूँ दोबारा से, आप इसको लिख लीजिए। विराम चिन्ह, वाक्य को लिखते या बोलते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। जल्दी जल्दी लिखिएगा। लिख लिया हो तो आप मुझे बोलते जाइए कि मैम हमने लिख लिया। एक एक बार बोलना है बेटा, बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। वाक्य को लिखते या बोलते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। लिख लिया? अच्छा, लिख ही रहे हैं सब, ठीक है, लिखिए लिखिए। वाक्य को लिखते या, वेरी गुड शिवम, मैम दिव्यांश डन, वेरी गुड, मैम अनंत वर्मा डन, वेरी गुड, वेरी गुड, डन, ओके, वेरी गुड, मैम माधव शर्मा डन, वेरी गुड, मैम डन, मैम वेरी गुड, प्रजापति इज डन, वेरी गुड। हो गया सबका? मैम दिव्यांश आपको बस थोड़ा, मैम देवांशी बस दिव्या, स्पीड बढ़ाइए बेटा, सब बच्चे थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा कीजिए। वेरी गुड, मैम अर्जुन का डन, मैम चित्रा तनीष डन, वेरी गुड। किसका रह गया है, हाथ ऊपर कीजिए मैं देखूं। अच्छा, स्नेहल, देवांशी, अच्छा ठीक है, चलिए मैं दिखा रही हूँ। वाक्य को दिख रहा है आपको स्क्रीन? युवराज आपको? वेरी गुड। वाक्य को लिखते या बोलते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। मैम युवराज डन, वेरी गुड। मैम स्नेहल पानी, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाइए। विराम चिन्ह कहलाते हैं। इनका प्रयोग करने से बात स्पष्ट समझ में आती है, भाव का पता चलता है। हम वाक्यों में अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब आप ये लिख लीजिए, नाम और चिन्ह। पूर्ण विराम का क्या होता है, सीधे एक डंडी खींचना है। अल्प विराम मतलब कॉमा। प्रश्नवाचक चिन्ह, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ठीक है, आप इसको देखिए, इस तरह से बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, नीचे एक बिंदु बनाएंगे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए।
सब बच्चे इसको कॉपी में लिखेंगे। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है, अल्प विराम का चिन्ह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह क्या कौन सा है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन सा है। पूर्ण विराम की जगह हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, एक बिंदु लगाते हैं। अल्प विराम मतलब मैम आयुषी का कंप्लीट हो गया, वेरी गुड आयुषी। प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ये 4 चिन्हों के बारे में हम अभी और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इनके नाम, वेरी गुड शिवा, वेरी गुड बेटा, मैम शिवन्या इज डन, वेरी गुड बेटा। माधव शर्मा इज डन। बेटा थोड़ा सा धीरे बोलिए, बाकी नीचे क्या होता है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं तो आवाज आती है, थोड़ा दूर से बोलना है, ठीक है बेटा। सब बच्चे, बड़े भैया दीदी स्कूल आ गए हैं ना। यस मैम, आपको दिख रहा है स्क्रीन, मानसी? यस मैम दिख रहा है। ठीक है। मैम अटल डन। वेरी गुड। और किसका किसका हो गया, जल्दी बताइए। मैम पीवी डन। वेरी गुड, वेरी गुड, मैम मास्खान का डन। वेरी गुड मास, वेरी गुड। देवांशी हो गया बेटा आपका? नहीं हुआ मैम। जल्दी लिखिए। डन। वेरी गुड। स्नेहल हो गया मैम आपका? युवराज डन। वेरी गुड स्नेहल, यस मैम। हो गया आपका बेटा? मैम एक ही वर्ड बचा है। हाँ लिख लीजिए। मैम शर्मा का डन। माधव डन। वेरी गुड, वेरी गुड। देवांशी हो गया आपका? नो मैम, नो मैम मैं ठीक लिखते हूँ। हाँ लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए थोड़ा सा। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, मैम सिद्धार्थ कंप्लीट। ओके, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अब आप इसको बार बार पढ़िए, अपनी कॉपी में से देख करके पढ़िए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न, मैम किताब डन। ओके, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। मैम प्रश्न सूचक चिन्ह तो प्रश्न ही आ रहा है, बहुत सिंपल से याद हो जाएगा ये वाला। हाँ बहुत सिंपल से याद हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। हो गया आप लोग का? विराम, हो गया आप सबका? किसका नहीं हुआ है? देवांशु डन। वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। चलिए मैम एक मिनट। जब एक वाक्य पूरा हो जाता है तो उस वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। इसका चिन्ह
देखिए वाक्य के अंत में हम किसका चिन्ह लगाते हैं? राहुल पुस्तक पढ़ता है। पूर्ण विराम का चिन्ह। ये देखिए इसका ये चिन्ह है, राहुल पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है, तो इसमें क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम। यहाँ वाक्य समाप्त हो रहा है, इसलिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। अध्यापिका पढ़ा रही है, यह वाक्य है पर पूरा हो रहा है, इसलिए है के बाद पूर्ण विराम लगा है। हम सैर करने गए थे, यह वाक्य थे पर पूरा हो रहा है, इसलिए पूर्ण विराम मतलब जब वाक्य पूर्ण हो रहा है, पूरा हो रहा है, तब हम विराम चिन्ह लगा रहे हैं। विराम मतलब रुक रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। विराम करना मतलब रुकना, ठहराव। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? विराम चिन्ह लगा रहे हैं। पूर्ण मतलब वाक्य के पूर्ण होने पर हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम। विराम मतलब रुकना। पूर्ण विराम लगा है। विराम चिन्ह के साथ कुछ और उदाहरण देखें। यहाँ बहुत ठंड है। देखिए अल्प विराम एक मिनट में इसको पढ़ देती हूँ। लगा है। यहाँ बहुत ठंड है, सूर्य चमक रहा है, हम कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है। इसने पीहू, आपने माइक अनम्यूट क्यों कर रखा है बेटा? यस मैम। आप माइक को बंद करके रखिए बेटा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। विराम चिन्ह के साथ कुछ और। पूर्ण विराम कब लगता है? जब वाक्य पूर्ण हो, मतलब पूरा हो जाता है, तब हम किसका चिन्ह लगाते हैं? रुकने का। ये पूर्ण विराम मतलब रुकने का। ये एक डंडी है, ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है। और उदाहरण देखें। यहाँ बहुत ठंड है, सूर्य चमक रहा है, हम कल दिल्ली जाएंगे। अल्प विराम जब हम बोलते या पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहां अल्प विराम। देखिए जब हम बोलते या पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहां अल्प, अल्प मतलब थोड़ी देर, रुकते हैं तो अल्प विराम मतलब थोड़ी देर रुकना, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे केला, अनार, सेब आदि बहुत पसंद है, तो फिर केले के बाद हम क्या लगाते हैं? कॉमा। वहां क्या करते हैं? हम थोड़ी देर रुकते हैं। मुझे केला, अनार, सेब आदि बहुत पसंद है, आदि फल बहुत पसंद है। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? केले के बाद हम थोड़ी देर रुक रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग होगा? अल्प विराम का। विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का चिन्ह। देखिए ये चिन्ह क्या है? इस तरह से होता है, एक छोटा सा कॉमा। आप इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कॉमा। ठीक है। घुमावदार होता है। जैसे मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन सभी ने नाश्ता किया। इस वाक्य में हम दादा दादी। देखिए इस वाक्य में क्या हो रहा है? सबको बाद रुक रहे हैं, जैसे मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन सभी ने नाश्ता किया। तो इस दादा दादी और माता पिता और भाई बहन के बीच में क्या लगाया हमने? अल्प विराम चिन्ह का। यहाँ पर हमको थोड़ा सा रुकना है। तो ऐसे नहीं बोलेंगे मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, ऐसे बोलते हैं क्या? हम ऐसे बोलते हैं ना, मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन सभी ने नाश्ता किया। और माता पिता के बाद थोड़ा सा विराम लेते हैं। इसी विराम को बताने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मासी, दीदी और मैं चाट खा रहे हैं।
मासी ने मौसी होगा बेटा, ठीक है। यहाँ मौसी और दीदी दो अलग व्यक्तियों के बारे में बताना माँ में चाहिए। कौन सी मात्रा आएगी? ओके, मौसी। हम थोड़ा रुकते हैं, इसलिए अल्प विराम लगाया गया है। उसने मुझे कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। इसमें कहा शब्द के बाद थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम लगाया गया है। अल्प विराम के साथ कुछ और उदाहरण देखें। रानी, मनीष और परी आए हैं। रुको, अभी मत जाओ। प्रश्न अल्प विराम लगाया गया है। बारिश में तालाब, नदियां और कुएं पानी से भर जाते हैं। तीनों वाक्य क्या है? रानी, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? अल्प विराम का। मनीष और परी आए हैं। रुको, उसके बाद किसका चिन्ह लगाया गया है? अल्प विराम। अल्प विराम मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना। अभी मत जाओ। बारिश में तालाब, नदियां और कुएं पानी से भर जाते हैं। अल्प विराम के साथ कुछ और उदाहरण देखें। बच्चों, अभी तक हमने कौन कौन से चिन्ह पढ़ लिए? एक पूर्ण विराम, जो कि और एक अल्प विराम। विराम कब होता है? वाक्य के पूर्ण होने पर। अल्प विराम जहाँ पर हमको थोड़ी देर रुकना हो तो हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। जैसे आपको नाम ही समझ में आ रहा है, प्रश्न सूचक मतलब जब हम प्रश्न पूछते हैं। मैम हाँ स्नेहल, बोलिए बेटा। मैम, जो आपने अल्प विराम और वो सब लिखवाया है ना, उसकी चिन्ह आप चिन्ह नहीं लिख पाई थी? नहीं मैम। अच्छा, कोई बच्चा लिखा होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में किसने पूरा कर लिया था चिन्ह वाला काम? आयुषी ने। मैम से बनना ठीक है, ओके। साईराम, शून्य मत जाइए। साईराम बेटा, एक साथ सारे बच्चे नहीं बोलेंगे, आपको मैंने बोला है ना। अब एक काम करेंगे, मैं ही आपको भेज दूंगी, अब परेशान नहीं होइए, ठीक है। यस मैम। चलिए, प्रश्न सूचक चिन्ह पढ़ा, आपको तुरंत बताना चाहिए था बेटा। बातचीत के दौरान जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह कब लगाया जाता है? जब हम प्रश्न पूछा जाता है, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वाक्य के अंत में क्या लगाया जाता है? प्रश्न सूचक चिन्ह। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जाता है। इसका चिन्ह देख लीजिए, इसका चिन्ह अंग्रेजी में भी ऐसे ही होता है, इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। एक खूंटी जैसा दिखता है, जैसे लाल किला किसने बनवाया था। इस वाक्य में यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाल किले को किसने बनवाया था, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ कुछ और उदाहरण देखें। स्नेहल, अभी आपको साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये चारों चीजें बताई जा रही हैं, आप उसको कॉपी में लिख सकती हैं। आपने कहाँ तक लिख लिया है बेटा? मैम, मैं नाम लिख लिए पर आप नाम लिख ली थी लेकिन चिन्ह नहीं लिख पाई थी, तो आपको चिन्ह बताया जा रहा है ना, तो आप उसका चिन्ह साथ साथ लिखते जाइए। यस मैम। ठीक है, म्यूट कर लीजिए बेटा अपने आप को।
यह क्या बना रहे हैं? तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? तुम क्या खा रहे हो? तुम्हारा छाता किस रंग का है? आप अपनी किताब में भी बहुत सारे प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग देख सकते हैं। जब आपसे प्रश्न उत्तर पूछा जाता है तो जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो किसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का। सभी वाक्यों में कुछ न कुछ पूछा जा रहा है। देखिए, वह क्या बना रही है? तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? तुम क्या खा रहे हो? तुम्हारा छाता किस रंग का है? जैसे अभी हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, जब मुझको सांप ने काटा, उसमें प्रश्न पूछा गया, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? मैं बूढ़े को क्या बताना चाहता था? जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? इस तरह से प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जा रहा है? हम पूछ रहे हैं, इसलिए इनमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बात करते समय हम कभी-कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट। देखिए, बात करते समय हम कभी-कभी हर्ष, बहुत खुश होते हैं, दुखी हो जाते, शोक में रहते हैं, आश्चर्य करते हैं, प्रशंसा करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, घृणा करते हैं, तो आदि भावों को प्रकट करते हैं। इन भावों को लिखते समय विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। करते हैं। इन भावों को लिखते समय विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाकर बताया जाता है। जैसे बेटा आपके पाठ में देखा होगा आपने, जब मुझको सांप ने काटा था उसमें लिखा है नानी चीकुटी सांप, तो उसमें किसका चिन्ह लगा है? विस्मय आदि बोधक का। जैसे, वाह कितना सुंदर चित्र है। इस वाक्य में चित्र की तारीफ की गई है, इसलिए वाह शब्द के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया गया है। आह कितना सुहावना दिन है। इसमें प्रशंसा का भाव बताने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया गया है। अब आप देख लीजिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह कैसे लगाया जाता है। इसका चिन्ह कैसा है? एक पूर्ण विराम और नीचे जो क्या लगा है? बिंदी सा। हाय मैं गिर गया। इसमें दुख का भाव बताने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया गया है। छी ये कितना गंदा है। इसमें घृणा का भाव बताने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया गया है। वाह ये तो भरा हुआ है। इसमें खुशी का भाव बताने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया गया है। तो बच्चों अभी तक हमने कौन कौन से चिन्ह पढ़े? एक पहला कौन सा पढ़ा? पूर्ण विराम, जो वाक्य के अंत में लगता है। एक पढ़ा हमने अल्प विराम, जो जहां पर हमको थोड़ी देर रुकना हो। फिर हमने पढ़ा प्रश्न सूचक चिन्ह, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसके वाक्य उसके अंत में क्या लगाया जाता है? जहां पर भी हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैं बूढ़े को क्या बताना चाहता था, तो ये क्या है? प्रश्न। तो इसके अंत में क्या लगाते हैं हम? प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है। और अब हमने पढ़ा विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जब इन घृणा, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करना होता है तो हम किसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जैसे विस्मय। देखिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक बार और देख लीजिए, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह और विस्मय आदि बोधक चिन्ह। स्नेहल आपने लिख लिया बेटा? यस मैम। ठीक है।
अब आप सारे बच्चे किताब खोल लीजिए। किताब में पेज नंबर 109 खोल लीजिए। मैम पेज नंबर 109। हाँ। अब इस प्रश्न को पढ़िए। कैसे कहा? कौन पढ़ेगा? कविश पढ़िए बेटा। मैम पेज नंबर 109। कौन पूछ रहा है पेज नंबर बार बार? मैम आयुषी। अच्छा आयुषी 109 बेटा। 109। एक मिनट रुकिए। हाँ पढ़िए बेटा। हाँ, अलग अलग स्थानों से पता चलता है कि आप कैसे कहीं गई होगी। अब इसे वाक्यों में सही नीचे निशान लिखे। लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। अच्छा, पहला चिन्ह किसका है? कौन बता पाएगा? हाथ ऊपर कीजिए। जो पहला चिन्ह बता पाएगा उसका नाम। पीहू बताइए। मैम पूर्ण पूर्ण विराम। वेरी गुड। पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। दूसरा चिन्ह है किसका है? मैम अल्फ्राम। नहीं, मैम विश्व आपकी किताब में देखिए। किताब में देखिए बेटा। आयुषी किताब में देखिए। दूसरा चिन्ह किसका है? हाँ युवराज बताइए बेटा। मैम विश्व वीडियो है। प्रश्न सूचक नहीं, दूसरा चिन्ह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अल्प विराम। नहीं, आपको मैंने पूछा है आपके पाठ में क्या दिया हुआ है। पाठ में सिर्फ युवराज ने सही बताया। पाठ में है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। आप देखिए पहला चिन्ह किसका है? पूर्ण विराम का। दूसरा चिन्ह किसका है? किसका है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह का। तीसरा किसका है बताइए? प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक। वेरी गुड। तीसरा है सूचक प्रश्न सूचक। वेरी गुड। प्रश्न सूचक चिन्ह का। प्रश्न सूचक। ठीक है। अच्छा, अब पहले वाले को देखिए। आपको ये दिख रहा है टाटा क्लासेज का? यस मैम। ठीक है। इसमें पहला वाला वाक्य पढ़ेंगे। स्नेहल पढ़िए बेटा पहला वाक्य। यस मैम। नीचे लिखे वाक्यों का मतलब अंजना, बताओ। आपका नाम स्नेहल है? मैंने स्नेहल से कहा बेटा, स्नेहल से पढ़ने के लिए। एक एक बच्चा, हर बच्चे को मौका दूंगी। ठीक है बेटा, रुक जाइए। स्नेहल आप पढ़िए बेटा। यस मैम अलग अलग निशानों से पता नहीं, आपको वाक्य पढ़ना है पहला। यस मैम नानी की खुठी सांप। नानी चीख उठी सांप। तो इसमें हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? कौन बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए फटाफट। शिवन्या बताइए कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? नानी चीख उठी सांप। अगर आपने सकता है। हाँ शिवम बताइए। वेरी गुड। मैम विस्फटिक बटक। विस्मय। वेरी गुड। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने जब पाठ पढ़ाया था तब मैंने आपको ये वाक्य बताया था। इस वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा ये भी समझाया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। इसमें देखिए इस तरह से आपको वाक्य के अंत में देखिए नानी चीख उठी सांप। ये कहाँ लिखा है? कोई बता सकता है मुझे?
कोई मुझे बता सकता है कहाँ लिखा है? मैम किताब में कहाँ? पार्ट में सर के सामने कौन से पेज नंबर में लिखा है? मैम 109 109 में नहीं लिखा है कि पाठ में, मैं पूछ रही हूँ पाठ में कहाँ लिखा है? मैम 104। हाँ 104 में देखिए दूसरा लाइन। नानी जी, हाँ बिल्कुल सही युवराज। 104 पेज नंबर पर लिखा है, दूसरा ही लाइन है। मैंने नानी चीख उठी, सांप दिख गया सबको? यस मैम देखते हैं। हाँ अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्या है? अब दूसरा कौन पढ़ेगा? सानवी पढ़िए। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, तो इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा? मैम पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। फिर आपको सिर्फ 3 चिन्हों का प्रयोग करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा। पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह और अल्प विराम। ठीक है बेटा, लाइट चली गई है, आप लोग को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, हो सकता है कंप्यूटर बंद हो जाए। ठीक है, अब तीसरा, क्या तुम बाजार चलोगी? इसमें क्या, कौन से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? प्रश्नवाचक। वेरी गुड। क्या तुम बाजार चलोगी के बाद हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्रश्नवाचक। ये देखिए इसमें लगाया है मैंने, तुम क्या तुम बाजार चलोगी? प्रश्नवाचक। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ 3 ही चिन्हों का प्रयोग करना है। अब उसके बाद चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? अल्पविराम। और कौन सा? पूर्ण विराम। हाँ, और पूर्ण विराम। वेरी गुड। क्या तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? आगे, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। कहानी कैसी लगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। वेरी गुड। अब आहा कितनी मीठी है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? आहा के बाद क्या लगाएंगे हम? पूर्ण विराम। नहीं नहीं, आहा के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग? विस्वबड़क विस्वबड़क विस्मयवर्धक नहीं, विस्मयवर्धक नहीं, विस्मय आदि बोधक। बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा किसके बाद? आहा के बाद। देखिए आहा के बाद विस्मय आदि बोधक, कितनी मीठी है, इसके बाद हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। ठीक है, देख लिया आप सभी ने? लिख लिया? यस मैम। डन मैम। डन, वेरी गुड। ठीक है, अब एक बार और। कंप्लीट। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब कंप्लीटेड ना? अब मैं एक और चीज करवा देती हूँ आज आपको। हो गया। हो गया, वेरी गुड। अब मैं एक बार और स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ और हम उसी के ऊपर वाला है ना, क्या समझे, इसको करेंगे किताब में ही। अब क्या समझे कौन पढ़ेगा? पायल। मैं। पायल यस मैम। पढ़िए, क्या समझे? कहाँ से मैम?
बेटा सबसे ऊपर वाला क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। क्या समझे? ने नीचे नीचे से लिखे लिखे वाक्यों वाक्यों से का कहा भाई पायल, आपको पढ़ना नहीं आता है? आप घर पर प्रैक्टिस किया कीजिए बेटा, ठीक है? अर्पित पढ़िए। देवांश पढ़े। अर्पित पढ़ेंगे। पास की साड़ी में गायब हो गया। क्या लिखेंगे हम? सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। इसका मतलब छुप गया। छिप गया या फिर चला गया। लिखिए, सांप पास की झाड़ी में छिप गया। आप चला गया भी लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप सांप पास की झाड़ी में छिप गया या फिर चला गया भी लिख सकते हैं। आपको ये दिख रहा है स्क्रीन सबको? लिख लिया सबने? आपने पहला वाला लिख लिया सिद्धार्थ? यस मैम। ठीक है, अब दूसरा वाला पढ़िए सिद्धार्थ आप। वह चट चट मुझे गोदा में गोद में उठाकर दे। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। तो क्या होगा? वह जल्दी से मुझे गोद में उठाकर भागे। या वह जल्दी से मुझे उठाकर भागे। वह जल्दी से मुझे गोद में उठाकर भागे भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है? वह जल्दी से मुझे गोद में उठाकर दौड़े, या भागे भी लिख सकते हैं। आपको अपने हिसाब से लिखना है। दौड़े की जगह यहाँ पर आप भागे भी लिख सकते हैं। वह जल्दी से मुझे गोद में उठाकर दौड़े। वह जल्दी से मुझे उठाकर दौड़े। लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया सभी ने? जितने बच्चों ने लिखा, वेरी गुड। यस मैम लिख लिया। यस मैम लिख लिया। ठीक है, यस मैम लिख लिया। ठीक है। अब तीसरा पढ़ेंगे। गर्वित जी, आप मस्ती कर रहे हैं, तीसरा वाक्य पढ़िए। वेरी गुड। पढ़िए गर्वित जी तीसरा वाक्य। अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। हाँ, यस मैम मैं फ्रेश होने गया था इसलिए उसी कारण मेरा नहीं लेकअप हुआ। तो फिर आपने ये तो बताया नहीं क्लास में, फिर आपका काम कैसे होगा? मैम ठीक है, सॉरी। माधव आप पढ़िए तीसरा वाक्य। बच्चा खबर माधव
माधव पढ़िए आप Yes, ma'am. तीसरा वाक्य पढ़िए बेटा। अब बच्चा खतरे से बाहर है। तो क्या लिखेंगे? अब बच्चा ठीक है, अब बच्चा सुरक्षित है। क्या लिखेंगे? अब बच्चा ठीक है भी लिख सकते हैं, सुरक्षित है भी लिख सकते हैं, ये मत लिखिए। ठीक है, अब बच्चा ठीक है, ठीक है लिख लीजिए या सुरक्षित है लिख लीजिए। अब बच्चा सुरक्षित है, सुरक्षित की जगह आप ये शब्द भी लिख सकते हैं। अब बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब बच्चा ठीक है लिख सकते हैं, अब बच्चा सुरक्षित है लिख सकते हैं। ठीक है, सुरक्षित की जगह ठीक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, अब चौथा, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। तो क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? नाना ने उसके लिए बहुत से उपहार भेजे। नाना ने उसके लिए बहुत से उपहार भेजे। आपको दिख रहा है ये? नाना ने उसके लिए सिंपल कर लीजिए इसको। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें उपहार में भेजे की जगह दी भी कर सकते हैं। ठीक है, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें उपहार में दी या उपहार में भेजी। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें उपहार में, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? नाना ने उसके लिए बहुत, हाँ नाना ने बहुत सारी चीजें उपहार में भेजी। ये भी देखिए सही बोल रहे हैं, इस तरह से भी देखिए मैं लिख रही हूँ। नाना ने, देखिए इस तरह से भी आप लिख सकते हैं जो युवराज बता रहे। नाना ने क्या लिखेंगे? बहुत सारी चीजें उपहार में, मैंने अपना लिख दिया, जिसको लिखना है। कौन है ये? मैम मैं कॉपी में भी लिखना है। नहीं बेटा, इसको किताब में लिखना है। उपहार में नाना ने बहुत सी चीजें, साड़ी हो गई यहाँ पर तो, बहुत सी चीजें भी कोई कहने, उपहार में। हाँ बोलिए बेटा। जी आपने शादी की जगह साड़ी लिख दी। साड़ी हो गई, वो मुझसे गलती से टाइप हो गया। साड़ी नहीं, सी लिख रही थी, साड़ी हो गई। नाना ने बहुत सी चीजें उपहार में भेजी। नाना ने उसके लिए भी लिख सकते हैं, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें उपहार में भेजी। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? नाना ने उसके लिए। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है बेटा, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें उपहार में भेजी। किसके लिए भेजी थी कि कोई बता सकता है मुझे? पेट के लिए। मैम जानकर के लिए। किसके लिए? किसके लिए? जानकर के लिए। मैम जानकर के लिए। बूढ़े व्यक्ति के लिए, बूढ़े व्यक्ति के लिए जो झाड़ फूक कर रहा था। झाड़ा फुकवाने के लिए। हाँ, झाड़ फूक वाले के लिए। वेरी गुड। इसका मतलब युवराज घर में पाठ को बहुत पढ़ते हैं। पीहू क्या हुआ?
बोलिए, काम हो गया आपका? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसका काम नहीं हुआ हो तो मुझे बता देगा, तो फिर मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। ठीक है, हम कक्षा आज का पूरा हो गया। तो गर्वित जी आप किसी से पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, आप हाथ जोड़ लीजिए और हम शांति पाठ करेंगे, पाठ क्लास का समाप्त। मेरा नहीं हुआ था। ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगी। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, शांति पाठ करेंगे। क्लास हो गया। शांति शांति शांति। साईराम। बेटा ये वाक्यों को आपको अपने हिसाब से लिखना है, मैम के हिसाब से नहीं लिखना है, आप अपने हिसाब से